क्यों? आसम फार्मर्स में असगर चौधरी और पाक भारत जो इस वक्त टेंशन चल रही है उसकी करंट क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट्स है, इस हवाले से आपके सामने रखता है। चलो, एक तो सबसे पहले जो आज दिन को भारत की जानब से मुख्तलिफ ड्रोन्स जो हैं ये इजरायली साख्ता ड्रोन्स थे, ये पाकिस्तान की जानब भेजे गए, इन्होंने दरअंदाजी की और पाकिस्तान ने फिर जो कामयाबी के साथ इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। इनकी तादाद तकरीबन 29 है। अच्छा, जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अपनी हजमियत बिठाने के लिए और बिलखसूस जो राफेल को निशाना बनाया गया है 6 और 7 की दरमियानी शब को, जब भारत ने जारियत की थी, पुज़दिलाना हमला किया था पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मिसाइल अटैक था और जिसके जवाब में जो फौरी रद्द अमल पाकिस्तान ने दिया था, तो वो एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब था कि भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ था। तो वो हज़मियत बिठाने के लिए आज फिर ये ड्रोन अटैक उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किए हैं, जिन्हें कामयाबी से नाकाम बनाया गया और तमाम के तमाम जो इजरायली साख्ता ड्रोन थे वो ज़मीन बोस हुए। चूँकि इजरायली सोच भी प्राइम मिनिस्टर मोदी में पाई जाती है, लेकिन आगे नेते फ़लस्तीनी नहीं है बल्कि ब्रेव पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, तो उनका सामना है। फिर आज जो ख़ास करके गुज़श्ता रात जो थी उसमें भारत ने एक और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की और वो ऑपरेशन उसने अपने जो पंजाब है, भारतीय पंजाब है, वहाँ पर करने की कोशिश की और कुछ मिसाइल वहाँ पर उन्होंने बरसाए। और फिर आज जो अब से कुछ देर पहले यही जो रेल सेल है वो जम्मू में करने की कोशिश की गई। अब इसकी वजूहत क्या है, ज़रा ये थोड़ी सी समझना बड़ा ज़रूरी है। चूँकि इस वक्त भारत को बड़ी सख्त मुज़ाहमत का सामना है सिख कम्युनिटी से, और सिख कम्युनिटी से क्यों ना हो, एक तो गोल्डन टेम्पल का जो वाक़या है वो आपके सामने, फिर मुसलसल सिख रहनुमाओं को निशाना बनाया जा रहा है। खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता जो भी लोग हैं दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं वहाँ पर भारत उन्हें निशाना बनाता है। तो इस वजह से सिख कम्युनिटी के और सिख लीडर्स जो हैं उनके बड़े बयानात पाकिस्तान के हक़ में आ चुके थे और यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि वो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, भारतीय फ़ौज को यहाँ से नहीं घुसने देंगे। और फिर तो आपको पता है कि एक वो पाकिस्तान की मोहब्बत में वो एक भारतीय पंजाब की बेटी है, उसका गीत बड़ा वायरल हुआ है, मोदी ने उसको पाबंदी लगाना पड़ी जो भारत के अंदर, और वो गीत भी क्या खूबसूरत था कि असी मुर्दाबाद कह नहीं सकते भुल के भी पाकिस्तान। तो एक तो ये थी कि एक और ऐसा अटैक करके उन्होंने कोशिश ये की कि सिखों के अंदर जो है पाकिस्तान मुखालफ जज्बात को उबारा जाए, और उसमें उन्हें सख्त नाकामी का इस वक्त सामना है। सिख रहनुमा खुद कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हमला नहीं था। और फिर अगर मोदी सरकार इसमें सच्ची भी है तो जिस तरह उन्होंने जो मिसाइल दागे थे उनके नंबर हमने बता दिए, उन्होंने जो ड्रोन भिजवाए थे वो हमने उनके नंबर सारे बता दिए। तो अगर कोई पाकिस्तान ने किया तो भाई आपके पास भी है, वो नंबर्स बता दे दुनिया को कि जनाब ये पाकिस्तान ने यहाँ पर कार्रवाई की है। तो गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि वो ऑपरेशन संदूर था, फिर संदूर 2 है। अब वो संदूर 2 वो तो सारा हो गया तंदूर, तो वो जो थी अब वो भारतीय नारी वो तो होगी विधवा। तो साथ ही ऐसी काविश की गई है आपसे कुछ देर पहले मकबूजा जम्मू में, और वहाँ पर पहले ब्लैकआउट किया गया और उसके बाद वहाँ पर एक खुद साख्ता ड्रामा किया गया कि पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, सायरन बजे, ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद उनको मार गिराने का दावा हुआ। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई अटैक नहीं है, और अगर भारत के पास है कोई दिखाने के लिए तो वो चूरन अपना दुनिया को दिखा दे। और आज जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि जब हम जवाब देंगे तो हम नहीं बताएंगे बल्कि पूरी दुनिया बताएगी कि पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त हाई अलर्ट है, और जो वाकफान हाल है वो तो कह रहे हैं कि अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है।
पाकिस्तान जवाब देगा। पूरी दुनिया आई हुई है दरमियान में, मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए जवाब ना देना ज़िंदगी और मौत का मसला है। पाकिस्तान ने हर सूरत जवाब देना है और पूरी ताकत से हिंदू बनिए को जवाब देना है। और क्यों कि जब आज जो उनका वज़ीर दिफा हैं राजेंद्र नाथ या राजनाथ या जैसा भी वो नाथ था, वो नथू खैरा, जो कह रहा था कि हमने दहशत गर्दों को वहाँ पर किया है टारगेट, तो वो जो मासूम बच्चे थे 3 साल, 5 साल और 7 साल, क्या वो दहशत गर्द थे? और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा है कि भारतीय जारियत का निशाना कौन बने हैं? नैते मासूम पाकिस्तानी शहरी बने हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं। तो जो नैरेटिव है ना ये मोदी सरकार का, वो आज खुद ज़मीन बोस हो चुका है। तो पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त इंतहाई हाई अलर्ट के ऊपर हैं और पाकिस्तान में ज़िंदगी रवा दवा है। और भारतीय मीडिया जो ये प्रोपेगेंडे कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है, तो हालत यह है कि लोग दुआएं कर रहे थे कि ड्रोन हमारी तरफ इधर आके गिरे, और जहां पर ड्रोन गिरता था लोग भागते थे उसकी तरफ, उसके साथ सेल्फियां बना रहे, और ऐसा समा था जैसे कि ईद का समा है। तो मोदी सरकार, आप किस कौम को डरा रहे हो? और भाई ये तो अपनी शादी में इतनी फायरिंग करवा देते हैं कि दूल्हे को गिरफ्तार होना पड़ जाता है। आप एक ऐसी कौम को डरा रहे हैं, एक ऐसी कौम को ललकार रहे हैं, और फिर सेपा सलार, और सेपा सलार जो हाफिज़े कुरान है, शायद आप उसके टैंक को निशाना बनाते तो वो माफ़ कर देता, लेकिन आपने अल्लाह के घर को निशाना बनाया है, और सेपा सलार के सीने में कुरान का नूर है। तो अल्लाह के घर का बदला तो ज़रूर लिया जाएगा। कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये आप हम पर छोड़ देंगे, लेकिन जब हम जवाब देंगे तो फिर आप क्या, पूरी दुनिया देखेगी। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।